सुबह 9 बजे की घड़ी की टिक टिक, ये सिर्फ एक समय नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल सायरन है। एक ऐसा सायरन जो पिछले 100 सालों से करोड़ों लोगों को एक गोल्डन केज में धकेलता आया है। एक ऐसी खूबसूरत जेल जहां आपको सैलरी के नाम पर किस्तें मिलती हैं, लेकिन आपकी जिंदगी किस्तों में कटती चली जाती है। आज बात करेंगे उस 9 to 5 के बारे में, जिसके बारे में सब जानते हैं, मगर सच कोई नहीं बताता। 9 to 5 कोई नेचुरल नियम नहीं है, ना ही है किसी वेद पुराण में लिखा हुआ है। असल में ये एक ऐतिहासिक दुर्घटना है और इसे समझने के लिए हमें 200 साल पीछे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के ज़माने में जाना होगा। 19वीं सदी में लोग 14 से 16 घंटे काम करते थे। तब एक सोशलिस्ट रॉबर्ट ओवन ने नारा दिया, 8 आवर्स लीवर, 8 आवर रिक्रिएशन, 8 आवर्स रेस्ट। 8 घंटे काम, 8 घंटे मनोरंजन, 8 घंटे आराम। इस 8 घंटे के दिन को असली पहचान दी हेनरी फोर्ड ने अपनी कार फैक्ट्री में 1914 में। फोर्ड ने वर्किंग आवर्स को 9 से घटाकर 8 कर दिया और साथ में दिहाड़ी को डबल कर दिया। क्यों? मानवता के लिए नहीं। उन्होंने देखा कि कम घंटों में मजदूर ज्यादा ध्यान से और तेजी से काम कर रहे हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। और यहीं से 40 घंटे 5 दिन के हफ्ते का कॉन्सेप्ट अमेरिका और फिर पूरी दुनिया का स्टैंडर्ड बन गया। सवाल यह है, वो था इंडस्ट्रियल एज, मशीनों का दौर। आज हम इंफॉर्मेशनल एज में हैं। हम मशीनों की कलपुर्जी नहीं, क्रिएटिव सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो यह 100 साल पुराना फैक्ट्री एरा का मॉडल आज भी क्यों चिपका हुआ है? रिसर्च साफ बताती है कि 8 घंटे की लगातार प्रोडक्टिविटी एक मिथ है। मानव दिमाग 90 से 120 मिनट के फोकस साइकिल्स में काम करता है, जिसे अल्ट्राडियन रिदम कहते हैं। इसके बाद हमें ब्रेक चाहिए होता है। लेकिन 9 to 5 क्या कहता है? डोंट मूव, डोंट थिंक, जस्ट लुक बिजी। हम 9 to 5 को एक सेफ बेट मानते हैं, एक रेगुलर पे चेक, हेल्थ इंश्योरेंस, साल में 2 बोनस। क्या ये सच में सेफ है? 9 to 5 में आपकी पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक ही पिलर पर टिकी होती है, आपकी कंपनी, आपके बॉस का मूड और दुनिया की अर्थव्यवस्था। एक झटके में, एक ईमेल से सालों की मेहनत जीरो हो सकती है। इसे गोल्डन हैंडकप्स कहते हैं। आपको इतना पैसा दिया जाता है कि आप सेटिस्फाइड हो जाएं, और इतना कम कि आप कभी सच में आज़ाद ना हो सके। आप अपने स्किल्स को कंपनी के लिए बिल्ड करते हैं, खुद के लिए नहीं। स्ट्रेस, ओवरवर्क और फिर बर्नआउट, डब्ल्यूएचओ इसे ऑक्यूपेशनल फेनोमेनन मानता है। आंकड़े क्या कहते हैं? एक रिसेंट इंडियन सर्वे के मुताबिक 59% से ज़्यादा प्रोफेशनल्स काम पर हाई और एक्सट्रीम स्ट्रेस महसूस करते हैं। 30% से ज़्यादा लोग पिछले साल मेंटल हेल्थ की वजह से नौकरी छोड़ चुके हैं। इसका असली कारण है लैक ऑफ कंट्रोल। जब आपके पास अपने काम, समय और जेब का कंट्रोल नहीं होता, तो स्ट्रेस लेवल तेजी से बढ़ता है। 9 to 5 में आप 8 घंटे ऑफिस में बिताते हैं और फिर 2 घंटे ट्रेवल में, बचते हैं 14 घंटे। इसमें 7-8 घंटे सोने के लिए निकाल दो, तो आपके पास ज़िंदगी जीने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सेहत के लिए मुश्किल से 6 घंटे बचते हैं। कोविड-19 ने हमें दिखाया कि वर्क फ्रॉम होम मुमकिन है, मगर इसने एक नया जाल बुना है, वर्क लाइफ इंटीग्रेशन। अब 9 to 5 9 to 9 हो गया है। अब आपका बॉस आपसे रात के 10 बजे भी उम्मीद करता है कि आप उसके ईमेल का रिप्लाई दें। फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पर हमारी पर्सनल बाउंड्रीज को खत्म कर दिया गया है। हम ऑन डिमांड वर्कर बन के रह गए हैं, हमेशा उपलब्ध, हमेशा एंक्सियस। द रिजल्ट नौकरी के एक सर्वे के अनुसार 60% से ज़्यादा प्रोफेशनल्स कहते हैं कि फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शन ही उनकी मानसिक सेहत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या 9 to 5 का कोई विकल्प नहीं है? क्या हम हमेशा इस मशीन के कलपुर्जे बने रहेंगे? नहीं, दुनिया बदल रही है और अब वक्त है इस 100 साल पुराने सिस्टम को भी बदला जाए। कंपनियों को सीट टाइम नहीं, वैल्यू को मापना चाहिए। जहाँ 4 डे वर्क वीक अपनाया गया, वहाँ कंपनी की प्रोडक्टिविटी या तो बढ़ी या सेम रही, मगर एम्प्लॉय वेलबींग 40% तक सुधर गया। यह बताता है कि हम 8 घंटे में जो काम करते हैं, उसे 4 दिन फोकस 6-7 घंटों में भी कर सकते हैं। इट्स अबाउट बीइंग इफेक्टिव, नॉट जस्ट बीइंग प्रेजेंट। अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। रूल ऑफ थंब, अपनी सैलरी का 20%
कोई नई स्किल सीखने पर खर्च करो। एक ऐसा साइड हसल या एस्केप प्रोजेक्ट शुरू करो जो आपको कंपनी पर निर्भरता को खत्म करे। यह आपकी असली सुरक्षा है, आपकी स्किल, आपकी मार्केट वैल्यू और आपका नेटवर्क। याद रखिए, आपकी नौकरी आपसे आपकी फाइनेंशियल टाइम फ्रीडम को रेंट पर ले रही है। अपना एक डिजिटल एसेट बनाएं जो आपको पैसिव इनकम दे। यह डॉक्यूमेंट्री सिर्फ आपको सच्चाई बताने के लिए नहीं थी, यह आपसे सवाल करने के लिए थी। अपने आप से सवाल पूछिए, क्या मैं वैल्यू दे रहा हूँ या सिर्फ अपना टाइम बेच रहा हूँ? क्या मेरी 9 टू 5 मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स को सपोर्ट कर रही है? अगर कल मेरी नौकरी चली जाए तो क्या मेरे पास बैकअप है? आप क्या सोचते हैं, क्या 9 टू 5 मॉडल खत्म हो जाना चाहिए या इसे सिर्फ 4 डेज अ वीक में बदल देना चाहिए? अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने 9 टू 5 वाले दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही डीप एनालिसिस वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।